माई एसक्यूएल में ऑटो इंक्रीमेंट को लगाते हैं। अगर बात करें आपकी ऑटो इंक्रीमेंट की, तो जौन सी कॉलम को आप ऑटो इंक्रीमेंट बनाओगे उस कॉलम को आपको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा। अच्छा, बोलोगे कि सर प्राइमरी की क्यों बनाना पड़ेगा? तो प्राइमरी की का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिस टेबल में आप, जिस कॉलम में आप प्राइमरी की बना दोगे उस कॉलम में आपको कुछ ना कुछ वैल्यू बढ़ना ही बढ़ना है। और हमेशा ही वैल्यू क्या होगा? तो जवाब ये है कि यूनिक ही वैल्यू होगा, डुप्लीकेट वैल्यू तो होगा नहीं। अगर किसी कॉलम में आपने ऑटो इंक्रीमेंट लगा दिया तो भैया ऑब्वियस सी बात है कि हर बार कुछ ना कुछ तो वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और हमेशा ही बढ़ेगा वैल्यू, तो बढ़ेगा तो क्या होगा? आपका वैल्यू एक एक करके ही बढ़ते चलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है वहां पे कुछ ना कुछ तो यूनिक भी रह जाएगा और हमेशा वैल्यू आएगा ही आएगा। तो ये पूछा जाता है कि हम ऑटो इंक्रीमेंट बनाने का क्या है कि, तो सर जवाब ये होगा कि ऑटो इंक्रीमेंट जिस कॉलम में लगा दोगे उस कॉलम में मैंडेटरी है कि आपको कुछ ना कुछ वैल्यू फिल करना ही पड़ेगा। कैसे बनाओगे ऑटो इंक्रीमेंट, सो ध्यान देते हैं। सबसे पहले मैंने क्या लिखा? क्रिएट। फिर क्या लिखा? टेबल। टेबल का नाम। टेबल के नाम में मैंने डिफाइन कर दिया कि हमें सबसे पहले क्या बनानी है? आईडी। आईडी से पहले मैंने बना देता हूं कि एक एम्प्लॉय का हमेशा क्या होगा? सीरियल नंबर होगा। अच्छा, सीरियल नंबर क्या होगा? तो जवाब है कि इंटीजर कैटेगरी का होगा। और इंटीजर कैटेगरी का है और हमें क्या बनाना है? ऑटो इंक्रीमेंट। तो आप यहीं पे लिख दो क्या? तो जवाब यह है कि ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए सिंपल सा आपको लिखना पड़ेगा ऑटो अंडर हाइफन इंक्रीमेंट। ऑटो हाइफन इंक्रीमेंट। फिर मैंने उसका क्या होगा? एम्प्लॉय का सीरियल नंबर के बाद मान लेते हैं कि नेम है। नेम किस कैटेगरी का डेटा है? वायरकर। वायरकर में मैंने साइज रख दिया क्या? 20। फिर मैंने रख दिया उसका एज। एज इंटीजर कैटेगरी का डेटा। और फिर मैंने लिख दिया सैलरी। सैलरी में हम क्या डेटा रख दिया? सपोज करो कि फ्लोट कैटेगरी का डेटा। अभी आप जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करोगे तो एरर आ जाएगा। बोलेगा क्या कि आप कभी भी माई एसक्यूएल बना रहे हो, माई एसक्यूएल में अगर आप ऑटो इंक्रीमेंट लगा रहे हो तो ये बताएगा कि आपको यहाँ पे की कुछ ना कुछ डिफाइन करना पड़ेगा। ऑटो इंक्रीमेंट की जगह पे एरर दे दिया। तो आपको ऑब्वियस सी बात है कभी भी ऑटो इंक्रीमेंट बनाओगे तो उस जिस कॉलम को बना रहे हो उसको क्या बनाना पड़ेगा? प्राइमरी की। प्राइमरी की बनाने के लिए क्या क्वेरी होता है? प्राइमरी की। और की में आप बता दीजिए कौन सी कॉलम को बना रहे हैं? सी एस अंडर इंक्रीमेंट। ओके, मतलब अंडर स्कोर आपको लगाना पड़ेगा। जब आप इसको डिस्क्राइब करके देखोगे DESCEMP, तो आप देखोगे कि यहाँ पे आपका टेबल में सीरियल नंबर इंटीजर कैटेगरी की में क्या है कि हाँ भैया आपको नल वैल्यू नहीं एक्सेप्ट कर सकते हो, प्राइमरी की बन चुके हैं और यहाँ पे क्या बन गया? आपको ऑटो इंक्रीमेंट बन गया है। तो कभी भी आपको ऑटो इंक्रीमेंट बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब अगर हम इसमें डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, मैंने इंसर्ट किया इंसर्ट इनटू ईएमपी और मैंने क्या लिख दिया? वैल्यूज। वैल्यूज के पहले सपोज करिए कि मैं डिफाइन कर देता हूं कि अब हमें सीरियल नंबर तो देने की जरूरी है नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली लाएगा। तो हमने यहाँ पे बोल दिया कि सर नेम का डेटा में डाल दो, एज का डेटा में डाल दो और हमें सैलरी के डेटा में डाल दो। अब मैंने वैल्यूज में यहाँ पे लिख दिया क्या क्या सर? कि सपोज करो कि नेम में मैंने डाल दिया उत्तम और मैंने एज में सपोज करो कि एज का डेटा डाल दिया और सैलरी में सपोज करो कि मैंने सैलरी का कुछ भी डेटा डाल दिया। जैसे इंटर किए क्वेरी ओके, क्या हमने यहाँ पे सीरियल नंबर में कोई वैल्यू डाला है? नहीं। लेकिन जब आप यहाँ पे लिखोगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी तो आप देखोगे बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर क्या हो गया? 1। ऐसे ही आपने सपोज करो कि अगला बार डेटा इंसर्ट कर रहे हो, मैंने आपको यहाँ पे नाम रख दिया राहुल और राहुल का डेटा मैंने सपोज करो कि एज में 66 रखा। और जब आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी करोगे तो आप देखोगे कि बाय डिफॉल्ट आपका इंक्रीमेंट बढ़ के 2 हो गया। दूसरा सवाल ये आएगा कि गुरुजी हमें तो सीरियल नंबर सपोज करो कि 101 से स्टार्ट करनी थी, आपने तो बाय डिफॉल्ट 1 से स्टार्ट कर दिया। तो बिल्कुल बात है कि ये भी आपके पास होनी चाहिए। तो सिंपल, कुछ बहुत बड़ी टेंशन लेने की बात नहीं है। अगर वो काम करना है तो आपको पहले एक बार में वैल्यू आप इंसर्ट कर दीजिए। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिर से इंसर्ट किया और इस समय इंसर्ट करते समय मैंने सपोज करिए कि सीरियल नंबर का भी वैल्यू मैं अपने हिसाब से डाल देता हूँ। और इस बार मैंने सीरियल नंबर का अपने हिसाब से जो वैल्यू डाला, इसको मैंने बोला कि ए वैल्यू क्या होना चाहिए? 101। और नेम में सपोज करो कि मैंने डाल दिया मोहित और एंटर किया, डेटा एक्सेप्ट हुआ। अब अगर हम यहां से फिर से करें सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ईएमपी तो आप देखोगे कि यहाँ पे 101 आ गया। अगला बार जब मैं डेटा इंसर्ट कर रहा हूं, यहां से मैंने सीरियल नंबर को यहां से फिर से मैंने क्या कर दिया? हटा दिया। और यहां से मैंने आईडी को भी हटा दिया और मैंने यहाँ पे नेम की जगह पे डाल दिया सोनू। और
मैं डेटा को यहां से क्या किया, इंसर्ट किया, क्वेरी ओके हुआ। जब आप यहाँ पे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम EMP करोगे तो बाय डिफॉल्ट आपको 101 से स्टार्ट होने लगा, 102 चला गया और इस तरह से बढ़ते चला जाएगा। तो ऑटो इंक्रीमेंट जेएमसी कॉलम में लगाओगे, उस कॉलम में आपको मैंडेटरी है कि कोई ना कोई आपको कॉलम को प्राइमरी की बनाना पड़ेगा और वो कुछ ना कुछ वैल्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट करके ला देता है। तो ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला कॉन्स्टेंट है, तो आप इसको भी ध्यान रखिएगा कि व्हाट इज ऑटो इंक्रीमेंट, हाउ टू क्रिएट ऑटो इंक्रीमेंट एंड व्हाट इज द टर्म एंड कंडीशन टू क्रिएट द ऑटो इंक्रीमेंट। तो ये तीनों चीज आप यहाँ से ध्यान रखिए। डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट को डिलीट करके ला सकते हो। आपको मैंने बताया था कि अगर डिफॉल्ट बनाने हैं तो आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो सर डिफॉल्ट बनाने के लिए हमें लिखना पड़ता है क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लीजिए कि आईडी इंट है, नेम वेरकर है, एड्रेस में मैंने एड्रेस का डेटा रखा, बाय डिफॉल्ट मैंने क्या लिख दिया, ड्रॉप डिफॉल्ट में पटना सेट कर दिया। जब आपने यहाँ पे एड्रेस वाला सेक्शन किया तो बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या था, पटना था। अब बात रहा कि सर हम कैसे अपनी डिफॉल्ट वैल्यू को डिलीट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम फिर से लिखो, अल्टर क्या करो, कॉलम का नाम जिस कॉलम को डिलीट करना है, फिर ड्रॉप लगा के जब आपने डिफॉल्ट किए तो आपका डिफॉल्ट वैल्यू भी डिलीट हो गया। तो डिफॉल्ट डिलीट करने के लिए 2 टाइम्स अल्टर का यूज करना पड़ता है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बात रहा चेक कांस्टेंट को हम कैसे बनाते हैं और कैसे हम चेक कांस्टेंट को डिलीट करते हैं। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा क्योंकि चेक कांस्टेंट आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, डायरेक्टली डिलीट नहीं होता। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा चेक कांस्टेंट में मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम यहां पे मैंने लिखा आईडी, आईडी किस कैटेगरी का डेटा, इंटीजर कैटेगरी का डेटा। फिर मैंने क्या लिखा, नेम, नेम किस कैटेगरी का डेटा, तो मैंने लिखा वारकर कैटेगरी का डेटा। फिर मैंने लिखा सपोज करिए कि एज इंट कैटेगरी का डेटा और हमें एज आपको 18 से एवं एक्सेप्ट करना है, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, चेक। और चेक में मैंने लिखा क्या कि एज इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो, 18। जब आपने इंटर किए क्वारी एक बन गया। जब आप डिस्क्राइब करके देखोगे तो यहां पे आपका ऐसे डायरेक्ट तो दिखता नहीं है चेक कांस्टेंट। अगर हम इसमें डेटा इंसर्ट करते हैं, इंसर्ट इनटू EMP, अगर मैंने लिखा वैल्यूज, वैल्यूज में मैंने ID 1 रख दिया, नेम में मैंने उत्तम रख दिया और मान लीजिए कि एज में मैंने 13 डालूंगा, क्या ये डेटा एक्सेप्ट करेगा, नहीं, क्योंकि यहाँ पे चेक कांस्टेंट बन चुका है। अब बात रहा कि सर हम कांस्टेंट में चेक कांस्टेंट को कैसे डिलीट करें। यहां पे अच्छे अच्छे लोगों की काम हो जाते हैं, हवा हो जाते हैं टाइप। कभी भी चेक कांस्टेंट डिलीट करने के लिए एक डिफॉल्ट कांस्टेंट होता है। आपको लिखना पड़ेगा अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कांस्टेंट। क्या लिखना पड़ेगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप कांस्टेंट। मैंने क्या लिखा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करो, ड्रॉप करो, किसको ड्रॉप करो, कांस्टेंट को करो। अब आपका जो चेक का कांस्टेंट होते हैं वो कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट सिस्टम जनरेटेड होता है। सिस्टम जनरेटेड करने का मतलब जब आपने इसमें कुछ गलत वैल्यू डाला था तो एक कांस्टेंट बन के आया था EMP अंडर स्कोर CHK अंडर स्कोर 1। तो कभी भी जब आप चेक को या कोई भी कांस्टेंट डिलीट करना होता है तो यहाँ पे उस टेबल का नाम होता है जिस टेबल में का हमें कांस्टेंट को डिलीट करना है, तो सर हमें EMP कांस्टेंट से डिलीट करना है। उसके बाद लिखना पड़ेगा अंडर स्कोर CHK अंडर स्कोर 1, मतलब एक पार्ट कॉमन होगा, अंडर स्कोर CHK अंडर स्कोर 1। और ऑब्वियस सी बात है सर कि इस टेबल में ये तो दिख ही रहा है कि कांस्टेंट क्या हुआ जब आपने गलत वैल्यू डाला। और जब आप इंटर करोगे तो क्वेरी ओके हुआ और उसके बाद अगर आप डिफॉल्ट वैल्यू डालोगे तो एक्सेप्ट कर लेगा। तो चेक कांस्टेंट डिलीट करने का तरीका लिख लीजिएगा क्योंकि वो पूछ देगा कि कौन सी कांस्टेंट से डिलीट होता है। तो होता है टेबल का नेम अंडर स्कोर CHK अंडर स्कोर 1। नहीं तो गलत वैल्यू डालिएगा तो ऑटोमेटिकली वो कांस्टेंट जनरेट होकर के आ जाएगा। ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखिएगा।
अब अगर मुझे क्या बनाना है, ऑटो इंक्रीमेंट, तो ऑटो इंक्रीमेंट का कंडीशन क्या बताया था? तो आप बोलोगे कि सबसे पहले क्या लिखो, क्रिएट, फिर लिखो टेबल, फिर लिखो टेबल का नाम, अब यहां पे लिखोगे आईडी इन। अरे भाई डिलीट भी करना होगा ना, ऑटो इंक्रीमेंट बताया हो ना, उस ऑटो इंक्रीमेंट को डिलीट करने का भी तरीका तो चाहिए। अल्टर टेबल, टेबल का नाम, यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट बनाने का कंडीशन क्या होता है कि सर आपको प्राइमरी की बनाना पड़ेगा, मैंने लिखा क्या, प्राइमरी की, फिर मैंने लिखा क्या, ऑटो अंडरस्कोर इंक्रीमेंट। ऑटो इंक्रीमेंट, फिर मैंने लिख दिया नेम, नेम का डेटा मैंने क्या लिख दिया, वायर कैर, फिर मैंने लिख दिया एज, एज का डेटा क्या रख दिया, इन। मैंने जैसे इंटर, इंक्रीमेंट, अच्छा यहां पे छूट गया क्या, क्वेरी ओके हुआ। अब बात रहा कि सर अगर हमें ऑटो इंक्रीमेंट करना है तो हमें दो कांस्टेंट डिलीट करना पड़ेगा। सबसे पहले तो सर प्राइमरी की को भी निपटाना पड़ेगा, फिर हमें ऑटो इंक्रीमेंट को भी निपटाना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे दो क्वेरी लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना पड़ेगा क्या, कि अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप प्राइमरी की, इतना का तो पार्ट हुआ, सिर्फ क्या करना, प्राइमरी की को हटाना। इसके बाद हमें चेंज करना पड़ेगा उस कॉलम को जिस कॉलम पे हमें ऑटो इंक्रीमेंट हटाना है। मैंने क्या लिखा है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम, ड्रॉप करो, किसको ड्रॉप करो, प्राइमरी की। अब यहां पे कॉमा लगाइए, प्राइमरी, इतना बस क्या हुआ, प्राइमरी की हटा। अब हमें क्या करना है, क्या होगा, ऑटो इंक्रीमेंट को हटाना है, तो क्या लिखो, चेंज, चेंज किसको करना है, आईडी वाले सेक्शन को, फिर से आईडी लिखो और उसका डेटा टाइप लिखो, आपका क्वेरी ओके हो गया। और अब आप देखोगे कि ऑटो इंक्रीमेंट नहीं रहेगा, जब आप डिस्क्राइब करके देखोगे तो यहां से ऑटो इंक्रीमेंट हट जाएगा। तो ये आपका थोड़ा ध्यान रखिएगा, दो बार लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ, हाँ आईडी, फिर लिखना चेंज, चेंज के बाद जिस कॉलम को चेंज करना है उस कॉलम का नाम, और फिर उस कॉलम के डेटा टाइप। अगर यहाँ ईएमपी आईडी होता तो ईएमपी आईडी, ईएमपी आईडी और फिर डेटा टाइप लिखना पड़ता। थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा, क्लियर है ना। इसी में थोड़ा और आगे जब बढ़ते हैं, तो अब बात रहा कि अगर हमें कंपोजिट की को डिलीट करना है तो क्या करना होगा। तो बस सिंपल तरीका है, कंपोजिट की बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, मल्टीपल कॉलम के बेसिस पे बना देते हैं। मैंने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, मैंने क्या लिखा, आईडी, आईडी किस कैटेगरी का डेटा, इंट कैटेगरी, नेम किस कैटेगरी का डेटा, वर्कर कैटेगरी का डेटा का। अगर हमें कंपोजिट की बनाना पड़ता है तो हमें क्या लिखना पड़ता है, प्राइमरी की, और इस प्राइमरी की के अंदर जिस जिस कॉलम को करना है आईडी को और नेम को। मैंने जैसे इंटर किया, क्वेरी ओके हुआ, जब आपने डिस्क्राइब किए तो क्या हुआ, यहाँ पे दो दो कॉलम में प्राइमरी की आ गए। अब हमें क्या करना है, इसको डिलीट करना है, तो बस वही कॉलम चलेगा जो कि प्राइमरी की ड्रॉप करने का था। क्या लिखो, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करो, ड्रॉप करो प्राइमरी की को। जैसे ही इंटर किए, आप जब डिस्क्राइब करके फिर से देखोगे तो आपका यहां से प्राइमरी की हट जाएगा, मतलब आपका कंपोजिट की भी हट जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, ये दोनों कांस्टेंट में बनानी है। ट्रेनर वाले टेबल से मैंने क्या किया, डिस्क्राइब ट्रेनर का, एक बार और बता देता हूँ फौरन की तुम लोगों को याद आ जाएगा ना। अब हमें एक स्टूडेंट, एक टेबल है जहां पे आपके पास ट्रेनर आईडी है, इन प्राइमरी की नेम है, और आपके पास मोबाइल नंबर है, और आपके पास यहाँ पे क्या है, उसका डेजिग्नेशन है। आपको क्या करना है कि एक फॉरेन की बनाना है, इसमें रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को सेट करने के लिए स्टूडेंट टेबल के नाम से। मैंने क्या लिखा, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, और मैं अगर करूं किसको, कि हमें इसमें स्टूडेंट अंडर स्कोर आईडी आए, किस कैटेगरी का डेटा, इंटीजर कैटेगरी का डेटा, नेम किस कैटेगरी का डेटा, वैरकर कैटेगरी का डेटा। अब हमें क्या करना है, इसमें क्या सेट करना है, कॉलम नेम में अगला क्या सेट कर दूं,
मान लो कि मैंने क्या कर दिया, ट्रेनर आईडी, कौन सा ट्रेनर पढ़ा रहा है, ट्रेनर आईडी। अब इसमें नाम बदल भी सकते हैं, ये नहीं कि हम यहां पे पूरा ही लिख देता हूं, ट्रेनर अंडरस्कोर आईडी। अब मैंने इसका डेटा टाइप इंट लगा दिया। अब हमें क्या बनाना पड़ता है, फॉरेन की। फॉरेन की बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले लिखना पड़ेगा फॉरेन की। फॉरेन की किसको करना है, तो सर जवाब यह है कि ट्रेनर अंडरस्कोर आईडी को करना है। कहां से करना है, तो आपको क्या लिखना होगा, रेफरेंसेस, REFERENCES, रेफरेंसेस। कहां से करना है, ट्रेनर के टेबल से। तो मैंने क्या लिखा, ट्रेनर, ट्रेनर के कौन से कॉलम से हाँ? अरे भाई यहाँ पर ट्रेनर आईडी ही तो लिखा हूं। चाइल्ड टेबल में नेम तो कुछ भी बना सकते हैं भाई इसमें तो नाम कुछ भी बना सकते हैं, ऐसे उसी चलते जानबूझ के किया था कि यहाँ पे। हाँ तो रेफरेंसेस में ट्रेनर, और ट्रेनर के बाद यहाँ पे लिखेंगे ना T_ID। तो कहाँ गलती लिखा हूं, एक और ब्रैकेट रह गया। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम स्टूडेंट आईडी इंट नेम वैरकैट ट्रेनर आईडी इंट क्या T_ID ट्रेनर रेफरेंसेस, एक और ब्रैकेट। अच्छा क्वेरी क्या हुआ, ओके। आपको जानबूझ के, मैंने पिछला टेबल में क्या हुआ था कि दोनों का कॉलम नेम सेम हो गया था, तो आप कॉलम नेम कुछ भी रख सकते हो, इसके चलते मैंने जानबूझ के बताया। जब आप डिस्क्राइब करोगे स्टूडेंट को, तो आपको यहाँ पे क्या बन चुका है, फॉरेन की बन चुका है। अब फॉरेन की बन गया, तो अब हमें सर सबसे बड़ी चैलेंजेस आए कि हम इस फॉरेन की को कैसे डिलीट करें। अब ट्रेनर का टेबल का अगर हम डेटा देखें, क्या लिखा मैंने, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम ट्रेनर। यहां पे ट्रेनर आईडी 1 2 3 है, मैंने डेटा को क्या किया, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट, और मैंने क्या लिखा, वैल्यूज। वैल्यूज में मैंने लिखा कि स्टूडेंट का आईडी 1 है, मान लेते हैं कि नेम राहुल है, और आपका मान लेते हैं कि ट्रेनर आईडी 101 है। डेटा एक्सेप्ट किया। अगर हम इस डेटा में अगला बार हम बोल दें कि ट्रेनर आईडी 107 है, तो क्या ये डेटा एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा। तो बताया कि सर आपके पास ये डेटा एक्सेप्ट नहीं करेगा, कुछ आपके पास कांस्टेंट वैलिडेट कर गया, किसके नाम से, स्टूडेंट _IBFK_1। तो कभी भी अगर आपको कांस्टेंट डिलीट करना हो फॉरेन की को, तो आपको क्या लिखना होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन की, फिर आपके पास लिखना पड़ेगा उस कांस्टेंट का नाम। तो आप क्या लिखोगे, अल्टर टेबल, टेबल का नाम क्या करो, ड्रॉप करो, किसको ड्रॉप करो, कांस्टेंट को। अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन की होता है, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन के, हाँ FOREIGN फॉरेन की, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन की। और हमें क्या लिखना होगा, उस कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को डिलीट करना है, कांस्टेंट का नाम क्या है। तो सर आपके पास कांस्टेंट के नाम यहां से क्या आया था, स्टूडेंट_IBFK_1। क्या लिखो, स्टूडेंट_IBFK_1। जैसे एंटर किया, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप, अच्छा EMP, अच्छा अच्छा, स्टूडेंट। जैसे इंटर किए, क्या हुआ, आपका फॉरेन की डिलीट हो गया। अब जब ये डेटा इंसर्ट करोगे, तो डेटा आपका इंसर्ट हो जाएगा। तो फॉरेन की डिलीट करने के वही क्वेरी होगा, अल्टर टेबल, टेबल का नाम ड्रॉप फॉरेन की, और आपको लिखना होगा उस कांस्टेंट, जिस कांस्टेंट को डिलीट करना है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। सौरभ